चलिए खबर आजकल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने हटाई रोक, सरकार ने की घोषणा। उत्तराखंड में 12 जिलों में 2 चरणों में होगा मतदान। मातरम मातरम। नमस्कार, कोटद्वार आजकल में आपका स्वागत है। कोटद्वार के दुर्गापुरी में इस समय हम कोटद्वार में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं खबर आजकल में सबसे बड़ी खबर तो आपने सुन ली होगी। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है और अब बहुत जल्दी हो सकता है आज ही सरकार जो है निर्वाचन आयोग उत्तराखंड का घोषणा कर सकता है चुनाव की। यानी उत्तराखंड में गांव की सरकार बनाने के लिए जो हाई कोर्ट में रोक लगी थी उस रोक को हटा दिया गया है और अब बहुत जल्दी चुनाव होंगे। तो कुर्सियों की पेटियां बांध दो, गांव की सरकार बनने वाली है। जो लोग तैयारी कर रहे थे उनकी खबर आपको दिखाएंगे और आने वाले दिनों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की खबर आपको दिखाएंगे। मामला क्या था पूरा आपको बताते हैं। दरअसल हाई कोर्ट में बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने याचिका लगाई थी आरक्षण को लेकर और अब सरकार ने एक ऐसी बात कह दी है कोर्ट में कि कोर्ट ने इस चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया। सरकार का कहना है कि आज से पहले जो भी प्रक्रिया थी उसको जीरो मान लिया जाए। आज के बाद चूँकि 50% आरक्षण का कोटा भी सरकार को पूरा करना है, इसलिए सरकार ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने भी कहा कि हम नहीं चाहते कि चुनाव रोके जाएं और अब ये रोक हटा दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने याचिका लगाई है उस पर सुनवाई जारी रहेगी। तो मतलब उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की खबर आपको अब देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी सरकार घोषणा करेगी कि कब नामांकन होगा और कब चुनाव होगा। तो मान के चलिए कि पिछली तारीख थी 10 जुलाई 15 जुलाई, तो 25-30 जुलाई या आने वाले महीने में, इसी महीने में हो जाएंगे पंचायत चुनाव। तो तैयार रहिए, फिर चुनाव होने वाला है। बहुत पहले एक कहावत कही जाती थी, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त। एक मतलब ऐसी कहावत थी जो मतलब बहुत अच्छी भी नहीं कही जा सकती, लेकिन अब ऐसा है कि सुबह सुबह भी बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस कहावत को झूठी साबित करते हैं। चलिए दुर्गापुरी में सुबह 8 बजे का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति है और ये स्थिति किसी गली मोहल्ले चौक चौराहे में हो सकती है। तो चलिए फिर सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त वाली ज़रूरत नहीं लगती लोगों को। अब तो दिखाते हैं क्लिप जो बहुत अच्छा तो नहीं है पर दिखा रहे हैं आपको। कितने पैसे थे? 18 रुपये। तो 18 रुपये में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा 18 रुपये में। तो तुम तो सुबह सुबह ही फिट हो गए भाई। कबाड़ी का काम करते हो? 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कोटद्वार में सफाई कर्मियों द्वारा पार्षद विपिन डोबरियाल पर आरोप लगाए गए, कोटद्वार के पार्षद पर, कि वो दुर्व्यवहार करते हैं सफाई कर्मियों के साथ। और इसको लेकर सफाई कर्मी जो है नगर निगम के, उनके एक नेता पहुंचे थे और उन्होंने विपिन डोबरियाल के खिलाफ एप्लीकेशन दिए, आरोप लगाए। और इस बात को अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक और व्यक्ति जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी सफाई कर्मियों पर, उनकी जाति को लेकर, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कृपया जो भी बात कहें सोच समझ कर कहें और सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी का अपमान होता हो, किसी भी जाति का। तो सफाई कर्मचारी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और सबसे जो काम जिसको कोई नहीं करना चाहता उसको ये लोग करते हैं। तो इनको सम्मान दीजिए, क्योंकि अब नगर निगम के सफाई कर्मचारी सभी जगह अपना काम करते हैं। तो सफाई कर्मियों के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जयदीप रावत नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर कोटद्वार की। कोटद्वार नजीबाबाद यानी कोटद्वार से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए भी खबर है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए कोटद्वार में तो 2 लाख रुपए के चेक का मामला है, इसका भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया में इसको लेकर बहस जारी है कि क्या ज़रूरतमंद व्यक्तियों को वाकई इतनी बड़ी रकम दी जाती है। इसको लेकर अब कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। तो क्या कहना है जिलाध्यक्ष विजय रावत का, एक वीडियो उन्होंने जारी किया है इस चेक को लेकर जो दिया गया था राज्य मंत्री ऋषि खंडवाल की पत्नी अलका देवी को नवंबर 2024 में। देखते हैं फिर क्या कहना है विजय रावत का, दिखाते हैं। जो इनके असली हकदार थे, जो गरीब थे, उन लोगों को 5,000 क्यों मिलती भी है तो उनको 5,000 मिलती है, पर मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कि अभी तक इस उत्तराखंड में हो चाहे कोटद्वार हो कितनों को गरीबों को आर्थिक सहायता मिली है। अगर मिली भी है तो 5,000, एक तरफ गरीबों को 5,000 मिल रही है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं 2 लाख की आर्थिक सहायता मिल रही है, वो भाजपा को मिल रही है और जो असली हकदार है उनको 5,000। तो ये कहीं ना कहीं गलत रवैया है भाजपा सरकार का और कहीं ना कहीं ये भेदभाव है, ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं
एक पक्षपात भी किया गया है गरीबों के साथ, एक जनता का मजाक भी बनाया गया है। मैं कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से सवाल भी करना भी चाहता हूं और जनता को जगाना भी चाहता हूं, क्योंकि जनता का भी जागना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इन भाजपाओं के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, ये अपने परिवार को ना दिला के अगर निर्धन जैसे कहते हैं गरीब लोगों को ये आर्थिक सहायता कितनों को आपने अभी तक दिलाई है? जिन लोगों को आर्थिक सहायता मिल रही है असली हकदारों को क्यों नहीं मिल रही है? मैंने कई बार सोशल मीडिया में भी देखा है, कुछ भी चीजें अगर कोटद्वार की बात करूं, कोटद्वार में कुछ भी चीजें मिल रही हैं तो केवल भाजपा के पदाधिकारी को क्यों, असली हकदारों को क्यों? अभी कुछ समय पहले सिलाई मशीन बांटी गई थी, वो सिलाई मशीन भी भाजपा के महिलाओं को जो सब अच्छे घर से हैं, गरीब महिलाओं को वो मशीनें नहीं मिली। और कहीं पे भी आप देखिए, किसी भी विभाग में हो, इन भाजपा के ही नेताओं के परिवार को रोजगार मिल रहा है। और कहीं न कहीं जो उत्तराखंड में हो चाहे कोटद्वार में हो, जो काम भी मिल रहे हैं इन भाजपा के परिवारों को भी मिल रहे हैं। तो क्यों ये पक्षपात रवैया, क्यों ये भेदभाव, क्यों? और मैं एक और सवाल भी पूछना चाहता हूं, खासकर उन भाजपा के जो छोटे कार्यकर्ता हैं जिन्हें कहते हैं, जो झंडे डंडे आज तक इनको उठा रहे हैं, मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको आर्थिक सहायता अगर मिली है तो कोटद्वार में खबर पूर्व सैनिकों की ओर से आमंत्रित किया गया था, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं आर्मी के, और कोटद्वार के कोडिया में आर्मी के सेंटर में एक कार्यक्रम रखा गया था। चलिए आपको इसकी हाईलाइट दिखाते हैं। और एक खबर आ रही है, कोटद्वार नजीबाबाद के बीच जो पुल है, यानी कि मेरठ बुआ खाल का जो हाईवे है, इस हाईवे में एक पुल है जिसको रिपेयर किया गया था पिछले साल, उसको लेकर भी कुछ खबर आ रही है, लेकिन खबर की हम पुष्टि नहीं करते। कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पुल को लेकर कुछ ऐसी खबर है जो यात्रियों को परेशान कर सकती है। तो चलिए फिर खबर आजकल में सुबह सुबह इतना ही, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, घर पर ही रहिए आप, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाइए। तो दिखाते हैं आपको कोटद्वार के आर्मी सेंटर कोडिया में पहुँचे लेफ्टिनेंट जनरल, स्वागत भी हुआ, क्या कहा उन्होंने आपको दिखाते हैं, फिर आगे आपको शाम तक दिखाएंगे कुछ और खबर। नमस्कार। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होने के नाते यहाँ पर आज कोटद्वार आया हूँ, और साथ साथ आज मुझे मौका मिला हमारे वीर माताओं को और वीर नारियों को मिलने का और उनको सम्मानित करने का। गढ़वाल राइफल्स का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अच्छे रेजिमेंटों में से एक है। मैं आज हमारे सैनिकों को और हमारे गौरव सेनानियों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना हमारे देश में सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है, और हमने जो है इसके गर्व को और शान को हमेशा ऊंचा रखना है। एक आखिरी सवाल, लोग अग्निवीर को लेकर बड़ा वो रहता है, अग्निवीर तैयार हो रहे हैं, लोगों को कुछ डाउट रहता है सर? मैंने आपको पहले भी बताया है कि अग्निवीर एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, और ये स्कीम इसलिए बनाया गया है कि देश के नौजवानों को जो है आर्मी और मिलिट्री डिसिप्लिन से अवगत कराया जाए एक, और फौज जो है 4 साल रहने के बाद अग्निवीर को इस काबिल बना देगा कि दुनिया में कहीं भी वो सफलतापूर्वक काम कर सके। मुझे इस स्कीम के बारे में कोई डाउट नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कीम अच्छा देगा। थैंक यू। धन्यवाद। जय। चलिए कोटद्वार में तो कार्रवाई हो रही है। कोटद्वार बाबर में जो नालियाँ हैं, इनमें पानी की निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब नगर निगम के बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, पार्षद भी हैं पदमपुर मोटर डाक के। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो नालियाँ बनाई गई थी, नाली पे भी बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, काफ़ी गहरी ये नालियाँ हैं, लेकिन इनमें पानी की निकासी का प्रॉपर समाधान नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पे मलबा जमा हुआ है, तो बहुत जगह में ये स्थिति है कि पानी, अगर जैसे इस नाली की बात करें तो इसका पानी मालन नदी में निकलना चाहिए था, लेकिन नालियों में सफाई तो हो रही है, लेकिन नालियों के अंदर जो पानी है उसका निकासी नहीं हो पा रही है। नालियों के ऊपर स्लैब बने हुए, तो आने वाले समय में कोटद्वार की तरह भाबर में भी क्या इस तरह इन नालियों को तोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, इसका पानी कैसे जाएगा नदियों में? यानी कि नालियों में बहने वाले पानी के लिए फ्लो नहीं है, मतलब स्लोप नहीं है, मलबा है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सफाई तो हो रही, लेकिन इसके बावजूद आप ये मान के चलिए कि इन नालियों में जो पानी आएगा वो पानी उस जगह पहुंचेगा क्या जहां के लिए इन नालियों को बनाया गया था। मतलब इस बेल्ट का पानी कायदे से मालन नदी में जाना चाहिए,
और आगे का पानी भी सुखरो नदी में जाना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर पर बरसात के मौसम में। चलिए कोटद्वार आजकल देख रहे हैं आप, कोटद्वार में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है रुक रुक के, मतलब बारिश अभी ऐसी नहीं हुई है कि किसी को कोई खास परेशानी हो, लेकिन आने वाले समय में जब मानसून आएगा, बारिश तेज़ होगी, तो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, चैनलाइजेशन के नाम पे जिस तरह खनन हो रहा है, इन सभी कामों की परीक्षा होगी। कोटद्वार में ये देखा जा रहा है कि बरसात शुरू होने वाली है और अभी भी कुछ जगहों में सरकार ने काम शुरू किया है बारिश शुरू होते समय। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, गोमकाल सतपुली मार्ग में पहले से ही जाम लग रहा था, तो बारिश के बाद क्या स्थिति होगी। चलिए कोटद्वार के गाड़ी घाट में हैं हम इस समय, तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है, अमन चैन है, लेकिन प्रशासन नगर निगम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस साल बरसात में ऐसी कुछ घटना न हो जैसी पिछली बरसात में हुई थी। चलिए यहाँ पर क्या सीन है दिखा। तो पिछली बार सबसे ज़्यादा ये जो बस्तियां हैं ये बरसात में मतलब बाढ़ से प्रभावित हुई थी, बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ था। इस बार यहाँ पे सुरक्षा दीवार बना दी गई है, अच्छा प्रयास है सरकार का। अब इस सुरक्षा दीवार बनने के बाद देखिए पानी तो यहाँ पे काफ़ी इकट्ठा है, गाड़ी घाट का पुल दिखा रहा है आपको, और अभी पानी जब नीचे की ओर जा रहा है तो क्या स्थिति है, अभी भी काम चल रहा है कुछ जगह, अभी भी काम चल ही रहा है, मतलब दीवार भी बन गई है, ऐसा नहीं कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश का पानी जा सकता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है और पानी का फ्लो फिलहाल ज़्यादा नहीं है, आवाज़ आ रही होगी बहुत तेज़ है, तो ये पानी की आवाज़ डरा रही है ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि इस बरसात में ऐसा कुछ नहीं होगा, सरकार ने कमर कस ली होगी और काम ठीक ठाक रहेगा बरसात। चलिए बरसात शुरू होते ही अब ये जो डंपर है जो दिन रात लगे रहते थे नदियों में, इनको भी थोड़ा सा आराम मिल गया है और मुझे लग रहा है डंपर चलाने वाले भी आज फुर्सत में हैं, क्योंकि बारिश के बाद नदी में खनन की गुंजाइश फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही। ऊपर भी तो दोनों साइड में कमोबेश एक जैसी स्थिति है। अब ये सुबह शाम रात भर शाम तक चलने वाले डंपर फिलहाल शांत हैं और नदी में भी पानी थोड़ा सा आया जरूर है, लेकिन बरसात में परीक्षा होगी तमाम उन कामों की जिनको लेकर कहा जाता है हमेशा कि इस बार हम तैयार हैं। तो क्या प्रशासन नगर निगम सब तैयार है आने वाली बरसात को झेलने के लिए? उम्मीद करते हैं कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे लोगों को परेशानी होगी। खबर आजकल दिख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज पहली बार आपको दिखा रहे हैं हम कारोबार। स्कूल चला रहे हैं आप, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई कैफ़े चला रहे हैं, कोई हार्डवेयर का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी अगर आप काम धंधा कर रहे हैं, स्टॉक है आपके पास, क्वालिटी है आपके पास और काम धंधा मंदा है, तो हम करेंगे आपकी मदद। क्योंकि फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़िए। कारोबार में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब की सहायता लीजिए। चलिए आज आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी बाज़ार में एक आउटलेट है और आउटलेट के जो ऑनर हैं वो अपना वेडिंग कलेक्शन निकालना चाहते हैं। यानी कि आने वाले शादी के सीज़न में अगर आप लहंगे और वेडिंग साड़ियाँ लेना चाहते हैं कम दामों में तो आप ले सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कारोबार की खबर। आप भी अपने कारोबार का प्रमोशन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए, हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। तो फेसबुक पेज है MS नेगी, यूट्यूब चैनल है KB न्यूज़ खबर आपकी। हमारे ही पेज पर क्यों या हमारे ही प्लेटफॉर्म पर क्यों ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं क्या कुछ मिल सकता है आपको बहुत कम दामों पर। चलिए फिर आने वाले सीज़न में अगर आपके घर में शादी विवाह फंक्शन है और अगर आपको लेने हैं लहंगे और साड़ियाँ, तो फिर जितने दामों पर आप किराए पे लेते हैं संभवतः उस दाम पर आपको मिल जाएगा। और ये पूरी जो कलेक्शन है इसको आप बल्क में एक साथ भी खरीद सकते हैं। तो चलिए फिर आपको दिखा रहे हैं हम कारोबार में एक ऐसा कारोबार जिसको कारोबार चलाने वालों ने चेंज कर लिया है। यानी कि शानदार वेडिंग कलेक्शन है यहाँ पे और बहुत कम दामों पर आपको मिल जाएगी। पूरा स्टॉक अगर आप एक साथ भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये देखिए आप, ये जो कलेक्शन है आपको दिखाई देगी, तो तरह तरह की जो कलेक्शन है, पार्टी वियर साड़ियाँ हों, पार्टी वियर लहंगे हों, पार्टी वियर जो प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप बहुत महंगे दामों में या बहुत महंगे किराए देकर खरीदते हैं, इनको आप उस दाम में खरीद भी सकते हैं। बहुत शानदार कलेक्शन है और बहुत कम दामों में आपको मिल जाएगी। क्योंकि जो ऑनर है, जो मालिक हैं, उन्होंने अब ये वाला काम कर दिया है बंद, तो निकाल रहे हैं पूरी कलेक्शन। शानदार कलेक्शन है और इस शानदार कलेक्शन को आप बहुत कम दामों में खरीद सकते हैं। तो आपको दिखा रहे हैं हम कारोबार में अगर आप ऑफ़र का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी बाज़ार में। आगे दिखाते हैं कहाँ पर है ये दुकान, कहाँ पर है लोकेशन और क्या क्या मिलता है। तो आपको दिखा रहे हैं हम कारोबार। आप भी अपने कारोबार का प्रमोशन
कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे हमारे फेसबुक पेज पर करें, चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर करें। चलिए फिर, ये ऑफ़र है, ऑफ़र बहुत शानदार है और इस शानदार ऑफ़र का आप फ़ायदा उठाइए। शादी का सीज़न आएगा सितंबर अक्टूबर में, लेकिन आप अभी से ख़रीद लीजिए वो तमाम वेडिंग वियर्स जो आपको बाद में बहुत महंगे मिलेंगे। चलिए फिर, खबर कारोबार की। ग्राहकों को ज़्यादा सामान नहीं। तो चलिए, दुर्गापुरी बाज़ार में जो लोकेशन है, इस शॉप में अगर आपको आना है और यहाँ से आपने कुछ ख़रीदना है, जो सारे प्रोडक्ट आपको आगे दिखाई देंगे, तो आप आ सकते हैं और ऑफ़र का आप लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे ऑफ़र हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पर वेडिंग कलेक्शन में ऑफ़र है। ऑफ सीज़न चल रहा है, तो ऑफ सीज़न का आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस शॉप में आके। और इस शॉप में ख़ास तौर पे लहंगे और साड़ियों पर ऑफ़र है, बहुत कम दामों पे आपको मिल जाएगा। और आगे आपको दिखाते हैं और क्या कुछ मिलेगा शॉप में। तो कारोबार देख रहे हैं आप, और कारोबार देख रहे हैं आप, तो कारोबार में अगर आप भी ग्राहकों को ज़्यादा सामान नहीं।